चलो आयुष, अगर जैसे मान लो कि अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना सीखना है ना, तो हमने यही फोकल लेंथ निकालने का एक कंसेप्ट हमने रिफ्लेक्शन के केस में ही पढ़ा था। जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं इन्फिनिटी में रखा था और जो उसकी लाइट थी वो तुम्हारी कहाँ आके बन रही थी बताओ मुझे। फोकस। फोकस पे बननी थी। तो हमने जब केस पढ़ाया था तब मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा कनकेव का पढ़ाया था, और हमें मालूम है कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि तुम्हारा कैसा होता है, तुम्हारा कन्वर्जिंग होता है। तो हम इसको कुछ इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते थे कि जब भी वहां से लाइट रे आती थी तो लाइट रे पहले ही आती, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपकी आ रही तो पहले आएगी। तो हम लोग एक ऐसे लाइट रे को निकालते थे और एक ऐसे पैरेलल को निकालते थे। और जो तुम्हारे मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो तुम्हारे मतलब कन्वर्ज होती थी ना, वो जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती थी जब हम परपेंडिकुलर डालते थे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमको पता चलता था कि भाई यार ये तो फोकस पे बन रही है। और फोकस पे जो इमेज बन रही है तुम्हारे एज कम्पेयर टू जो तुम्हारे इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी बन रही है। सेम यही कंसेप्ट अगर मैं तुम्हारे लेंस में लेकर आने की कोशिश करूं, तो याद करो लेंस में हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग ऐसा लेंस बनाते हैं, ये है तुम्हारे कन्वेक्स लेंस की पहचान। कन्वेक्स लेंस को हमेशा समझ जाना कि तुम्हारा सेंटर से होगा थिक और तुम्हारा होगा क्या कहते हैं तुम्हारा थिन होगा तुम्हारा एजेस की तरफ से। हमारा जो छठा केस था, या फिर जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपकी इंफिनिटी से आ रही है तो वो आपकी पैरेलली आ जाती है। तो हमने एक ऐसा बना दिया था कि चलो ठीक है आपकी एक लाइट रे ऐसे आ रही थी और वो आपकी पैरेलली ऐसे चली गई प्रिंसिपल एक्सेस से पास होते हुए, कोई बात नहीं सर। फिर एक हमने लाइटर हमने देखा था अगर वो पैरेलली आ रही थी तो एक लाइटर होगी जो आपके मतलब ऑप्टिकल सेंटर से भी जा रही होगी। तो जब मैं अगर मान लो कि मैं इसको मीट कराता हूँ तो ये जहां भी जाके तुम्हें मीट करेगी, तो मीट करने के बाद अगर मान लो कि मैं इसको परपेंडिकुलर डालता हूँ तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की एकदम शार्प इमेज मिलेगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट की जो शार्प इमेज मिलेगी वो लोकेशन होती थी फोकस होती थी। वो कहाँ होती थी, तुम्हारी फोकस होती थी। तो अगर कल को अगर तुम्हें केवल और केवल अगर एक लेंस मिल जाता है, ठीक है, और तुम्हें पता करना है कन्वेक्स लेंस मिल जाता है और तुम्हें पता करना है कि भाई यार इसका फोकल लेंथ कितना है, तो कुछ नहीं, तुम लोग आसपास की चीजें देखो और उस चीजों को सोच को मतलब वहां से लाइटर जहां आ रही है और तुम उसको कंसीडर करो कि वो एक इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर उसी चीज को मतलब क्या करो कि फिर अपने लेंस को उसके पास ले जाने की कोशिश करो। तो जब तुम उसको पास में ले जाने की कोशिश करोगे तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उसकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी इमेज। तो जहां भी तुम्हारे रियल और इन्वर्टेड बन रही पर्दे पे जहां बन रही है और जैसे एकदम शार्प इमेज आ रही है तुरंत रुक जाना, उस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड से लेकर और अपने मतलब क्या कहते हैं लेंस के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना, यही होता है तुम्हारा फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर जैसे रिफ्लेक्शन में मैंने जैसे करके दिखाया था ना वैसे ही होता है। लेकिन जब मान लो कि जब तुम मतलब क्या कहते हैं जब तुमको क्लास ट्वेल्थ में आओगे जब तुम ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो तुमको इसका पर्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं सीधा सीधा एक इक्विपमेंट ही मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, जब मान लो कि अगर कोई भी तुम्हारी इमेज बन रही थी, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, जो तुम्हारी फोकस पे बन रही थी, अगर मान लो मैं उसका नेचर पूछता तो नेचर कैसा बन रहा था बताओ मुझे, आयुष ही बोलेगा। सर ये जो फोकस पे इमेज बनेगी तो सर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बनेगी ना, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी मतलब पर्दे पे उतार सकते हैं। तो हम लोग बड़े आसानी से अगर पर्दे पे उतार सकते हैं तो लेंस और पर्दे के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते थे, हमारा आंसर आ जाता था। और इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी बनेगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जब तुम देखोगे तो तुम्हें उल्टी पड़ती हुई दिखाई देगी। अब मुझे बताओ आयुष, इसका मतलब क्या कहते हैं अगर जैसे मैं साइज पूछता हूँ तो साइज कैसा होगा इसका। सर हाईली डिमिनिश। दोनों ही केस में कैसा हो जाएगा तुम्हारा, हाईली डिमिनिश हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर जैसे मैं लोकेशन पूछता हूँ तो लोकेशन क्या होगा तुम्हारा, सर एट फोकस। है ना, एट फोकस होगा। तो ये देखो जो तुम्हारा मैंने मिरर का भी मैंने पढ़ा दिया, कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का, दोनों ही मतलब कन्वेक्स लेंस का, इन दोनों के ही केस में कैसे तुम मतलब क्या कहते हैं एक फोकल लेंथ को डेराइव कर सकते हो बिना ही मतलब क्या कहते हैं अपरेटस के जिससे थ्रो करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मैंने तुमको बता दिया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि ये कैसा है, ये जो मैंने फोकल लेंथ निकाला है कैसे निकालने की कोशिश की है, ये एक अप्रोक्सीमेटली है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो एकदम इंक्लाइंड मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब इन्वर्टेड है कि नहीं है वो। तो ये जो तुम्हारी वैल्यू निकल कर आती है कैसे निकल कर आती है, तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल कर आती है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमको अगर मान लो कि एकदम फाइनाइट वैल्यू निकल के लेकर आनी तो तुम्हारे पास कुछ अपरेटस होने ही चाहिए। तो अभी देखो अगर जैसे मैं तुम लोग को एक अपरेटस दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा एक अपरेटस है जो कि तुमको क्लास ट्वेल्थ में से रूबरू हो जाओगे, तुम लोग आराम से हो जाओगे। ठीक है, तुम लोग को क्लास ट्वेल्थ में ये वाला देखने को मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कि क्लास टेंथ में तुम लोग को दिखा दे। तो ये देखो, ये तुम्हारा लेंस कौन सा है अगर जैसे मैं पूछूंगा तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, लेकिन हमें तो नहीं मालूम है ना कॉन्वेक्स, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब है हमें पता करना पड़ेगा कि तुम्हारा सेंटर से बल्जिंग आउट होगा। तो जब हम इसे छुएंगे तो हाँ हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सेंटर से बल्जिंग आउट हो रखा है। ये चीज है। अब देखो एक को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं और एक को उसकी इमेज कंसीडर कर रहे हैं। तो अब अगर जैसे मान लो ये जैसे कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि किसी की इमेज बन रही होगी तो हमने इसको रखा 80 सेंटीमीटर पे रख दिया, कितने पे भी रख सकते हैं।
ठीक है। और ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर जो उसकी इमेज जो शार्प इमेज जो उसकी उल्टी बनाने की कोशिश कर रही है, वो मतलब कि एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे बनाने की कोशिश कर रही है। और हमें मालूम है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो तुम्हारी उल्टी बनती है, तो बस हम इसको केवल आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार वो एकदम एग्जैक्टली उसके नीचे एकदम इन्वर्टेड बन रही है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस की ये तुम्हारी फोकल लेंथ है। मुझे मालूम है ये तुम्हें बाउंस हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ही मतलब क्या कहते हैं तुम लोग ये ऑप्टिक्स तुम्हारा क्लास 12 में आओगे तो तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमको इतनी चोचेबाजी ये सब नहीं करनी है, तो कुछ नहीं करो, लेंस को निकालो और एक खिड़की की तरफ सामने लेके जाओ। और खिड़की से जो मान लो कि खिड़की की जो लाइट रे आ रही है कहीं अगर पड़ रही है एकदम शार्प पड़ रही है, तो तुम उस इमेज से लेकर और अपने उसको कैलकुलेट कर लेना, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे तुम अभी देखो, चेक करने की कोशिश करो। अब हर केस में तुम अगर देखोगे तो ये मतलब क्या कहते हैं एकदम इन्वर्टेड है और एकदम टॉप पे उसके बन रखी है, तो इसका मतलब ये आप एकदम करेक्ट लोकेशन पे जो बता सकती है कि हाँ ये तुम्हारा लेंस का कितना फोकल लेंथ है। तो हम बड़े आसानी से लेंस का फोकल लेंथ ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ये चीज हो गया, लेकिन हटाओ इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा क्लास 12 का था, मेरे को थोड़ा दिखाना था, मेरा मन कर रहा था। ठीक है, ये चीज है। अब आ जाओ, ये इसको तुम देखो। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तुम्हारे को रिलेट करेगा, जैसे मैं तुमको ये बताना चाह रहा था। जैसे ये देखो, हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं लेंस को, जो तुम्हारी लाइट रे आ रही है इन्फिनिटी से, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा एकदम शार्प इमेज आए, आगे की नहीं आगे बताओ मुझे। आई? गई। आ गई ना? हाँ हाँ। अब अगर जैसे ही शार्प इमेज आ गई, तो ये जो तुमको खिड़की जो इमेज दिख रही है ना, कैसे दिख रही है, उल्टी दिख रही है। और बस हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उस पर्दे से लेकर हम कॉन्वेक्स मिरर तक की इमेज को कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे वैसे ही हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो हम डिफरेंट 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 फोकल लेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग लेंस की। लेकिन ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, एक ऐसी निकल कर आएगी, एक तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन अगर तुम्हें मतलब क्या कहते हैं एकदम प्रॉपरली चाहिए कि नहीं, फोकल लेंथ का अगर पॉइंट सेंटीमीटर भी मेरे को जानना है कि उसकी फोकल लेंथ उसकी कितनी है, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर एक अपरेटस होना चाहिए, उसका नाम बोल रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, तो तुमको ऐसे बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे केस है। अब जैसे मान लो कि जैसे ये इसमें मैंने तो यहाँ ये अलग बना दिया है ना, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनी चाहिए, फोकस पे बनी चाहिए। तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ डाला है ये रॉन्ग है, ये वाला डायग्राम नहीं होना चाहिए। रादर दैट डायग्राम कौन सा होना चाहिए तुम्हारा, इन्फिनिटी वाला होना चाहिए। तो देखो मैं तुमको अभी इन्फिनिटी वाला डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये इन्फिनिटी वाला डायग्राम है कि अगर मान लो कि डिस्टेंस से एक फार ऑफ इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रे आ रही है, तो वो जहां जाके तुम्हारे रिफ्रैक्ट होकर बंद होकर इंटरसेक्ट करेंगे वहां वो इमेज बनाएंगे। और अगर मान लो कि अगर मैं कंप्लीट इमेज बनाता हूँ, तो वो जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं डालूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जहां वो कंप्लीट इमेज बनती है वो तब हमें पता चलता है अरे भाई ये तो फोकस पे बन रही है। और फोकस पे कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, हाईली डिमिनिश बन रही है ना। ये सारी चीजें हो रही, तो इसका वो था। तो इसका मतलब है कि कभी भी अगर तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट को तुम लोग हमेशा कहाँ रखोगे, इन्फिनिटी में रखोगे। बस केवल लेंस को आगे पीछे लेके जाना है, और जैसे ही लेंस को आगे पीछे लेके जाओगे और जैसे ही इमेज एकदम क्लियर इमेज आ जाएगी, बस रुक जाना। उस ऑब्जेक्ट से लेकर उस लेंस तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना, दैट्स इट। वही हो जाएगा तुम्हारा फोकल लेंथ, क्योंकि यही तो फोकल लेंथ होता है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको बोलता हूँ सी एफ डैश, ये क्या है तुम्हारा बताओ मुझे, ये फोकल लेंथ ही तो है कि नहीं बताओ मुझे, हाँ है ना। और ये किसके इक्वल है, ये तुम्हारी ये तुम्हारे सी एफ की तो इक्वल है, क्योंकि तुम्हारे एक लेंस में दो फोकल लेंथ होती है, दोनों फोकल लेंथ कितनी होती है, इक्वल होती है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि ये वाली फोकल लेंथ अगर मान लो कि मेरी 5 सेंटीमीटर है, तो मैं बिना बताए ही बता सकता था, बिना रे को निकाले ही बता सकता था कि भैया ये 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि इन अ गिवन डायग्राम, ठीक है, ऐसा बोल दे कि आप कोई सब्जेक्टेड है कोई फार ऑफ डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज बन रही है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल आएंगे। कि जैसे मान लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तो इन्फिनिटी पे रखने के बाद जो मतलब क्या कहते हैं उसका जो मतलब फोकल लेंथ आया, है ना, फोकल लेंथ जो निकल कर आया वो आपका 15 सेंटीमीटर का निकल कर आया। तो मुझे बताइए कि जो आपका नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो दोनों का फोकल लेंथ बराबर ही होता है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। आ तो गया सर। कभी भी मतलब मान लो कि अगर इसको मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे इसको बताना है कि कैसे निकालना है, तो ये चीज जरूर लिख लेना। अगर ये चीज लिख लोगे तो थोड़े नंबर से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज from the lens will be equal to the focal of the lens because the image formed at the focus of the convex lens। सीधी बात है। और अगर इस तरीके से अगर मान लो कि जो तुम्हारा पिछले वाला जो मैंने तुमको साइड व्यू डायग्राम बताया था, अगर तुमने वो बना दिया, तो फिर तो मान लो कि तुम्हारे बल्ले बल्ले, जो कि तुम्हारा बेसिकली क्या कहते हैं ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। या आ गया ना, ये चीज है। चलो आ जाओ। अब देखो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, जैसे इसमें लिख रखा है ना, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन यू एंड यू। अच्छा वो है तुम, अच्छा इसको भी ऑप्टिक्स में ही पढ़ोगे तो। लेकिन मुझे ये बताओ,
ये जो स्टार्टिंग वाला जो मैंने केस समझाया था ऐसे समझाने के लिए कि कैसे बस एक शार्प इमेज आ जाए, तुरंत रुक जाओ, वो तुरंत उसके बाद मतलब उस शार्प इमेज से मतलब ये वाली इमेज से तुम अपने लेंस तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, वो तुम्हारी फोकल लेंथ है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फोकस पे इमेज बन रही। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो खुल के पूछना है। समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ ठीक। अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो। आर्यन इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। According to the text, how can the focal length of a convex lens can be determined quickly and approximately? By placing the object at 2f, by measuring the distance to the image when the object is in at infinity, by placing the object between f and f2f, the measuring the distance to the image when the object is in optical center, by measuring the distance. भैया इसका बी वाला। हाँ वेरी गुड, बी वाला है ना। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी भी इमेज से लेकर अगर आपके फोकल मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर तक की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना होगा। और आपकी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं फोकस लेंथ, फोकल लेंथ बोल देते तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर बताओ अंश। भैया अंश तो क्रॉस तो नहीं है। अंश नहीं है, नहीं। चलो ठीक है। ईयान बेटा आप आंसर बताओ। Second वाला, when an object हम्म, is and is at infinity from a convex lens, where where is its image formed? A at 2f. Second, at the optical center C. Third, at the principal focus हाँ between 2f और 2। भैया प्रिंसिपल में होएगा क्या ये डायग्राम? हाँ प्रिंसिपल पे होगा, लेकिन प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ होगा? एफ पे एफ पे होगा ना, फोकस पे होगा, ये चीज है। तो जैसे मान लो कि वाला। अगर मैं जैसे ये पैरेलल इमेज जो आ रही है, अगर मैं इसकी पूरी कंप्लीट इमेज बनाऊंगा तो जो कंप्लीट इमेज जहां जाके बनेगी वो तुम्हारा होता है फोकस होता है। और यही फोकस से लेकर मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये चीज है, इस चीज को याद रख लेना। चलो आप इसका आंसर बता दो बेटा अमन। अमन। In the हम्म provide diagram, if the object AB were truly at infinity, हम्म where would the image AB is located to determine the focal length? हाँ On the at C at 2f, अगर इतना डायग्राम में देखने का if the अब देखो जस्ट object इसका क्वेश्चन AB उल्टा अपोजिट हो गया। AB were truly at infinity, where would the image A dash B dash be located to determine the focal length? On the same side as the object at C at 2f। भैया क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन भाई। सीधा बोल रहा है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए बी और हम उसे कंसीडर कर रहे हैं कि वो तुम्हारा इन्फिनिटी में है, तो बताओ मैं इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ लोकेट करूंगा कि जिससे मेरे को आराम से फोकल लेंथ निकल कर आ जाए। भैया ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ईहान तुम बताओ बेटा इसका आंसर। यही इस वाले का। हाँ मान लो एट कि अगर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी में रखा तो मुझे उसकी इमेज कहाँ लोकेट करनी पड़ेगी जिसकी थ्रू मैं आराम से फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। भैया एट एट है फोकस। ना? तो ये तो इसमें क्वेश्चन में कोई दम दम ही नहीं थी, जान ही नहीं थी। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर फोकल लेंथ निकालना है तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑफ फोकस तक की डिस्टेंस को निकालना चाहिए। तो एट सी तो ऐसे नहीं हो सकता। डबल एफ एक बार को कंफ्यूज हो सकते हो अगर तुमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ रखा होगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या है तुम्हारा, ये एफ वाला हो गया। तो मुझे बताओ ये डाउट इसमें कोई किसी को कुछ अगर समझ में ना आया तो ना भैया। आ गया ना? मतलब ब्लैक। चलो ठीक है, आ जाओ यश अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो। What are the characteristics of the image formed by a convex lens when the object is at infinity? बताओ। A real, real, inverted, and diminished. सोचो।
रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। अब देखो इसमें कहीं भी हाईली डिमिनिश नहीं लिख रखा, लेकिन आंसर में कैसा हाँ, होना चाहिए था तुम्हारा, कहीं हाईली डिमिनिश लिखना हाईली चाहिए। क्यों? डिमिनिश। क्योंकि जो तुम्हारी इमेज बनेगी बहुत ही छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लाइट कहाँ से आ रही है, तुम्हारे फॉर ऑफ डिस्टेंस से आ रही है। और ठीक इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लो कि अगर मैंने फोकस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो तुम्हारे क्या कहते हैं वहां इंफिनिटी पे जाके बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है वो, है ना। लेकिन अभी केस क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैंने कन्वेक्स लेंस पे इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उसका नेचर वो पूछा है, तो वो होगा रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश। तो अगर कभी ओवर स्मार्ट तो वैसा नहीं बनना क्लास में, लेकिन अगर जैसे कभी चार ऑप्शन में अगर इस तरीके से याद है तो बोल देना कि सर यहाँ हाईली डिमिनिश होना चाहिए ना। तो इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन ना बनो तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। चलो आ जाओ अमन, अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो। Imagine you are in a lab and need to find the approximate focal length of a convex lens. You point the lens toward a very distant tree. Where would you place a screen to get a clear image, and what would the distance from the lens to the screen represent? हम्म, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल Place रहा है? भैया नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है कि मानो कि अगर आप लैब में हो और आपको अगर फोकल लेंथ निकालनी, कन्वेक्स लेंस की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है, तो आप जो क्या करोगे, लेंस को पॉइंट करोगे एट अ डिस्टेंस, एज अ वेरी फार डिस्टेंस, मतलब ट्री की तरफ आप उसको लोकेट करने की कोशिश करोगे। अब वो ट्री से आपकी मतलब लाइट रे आ रही होगी, आपके मतलब लेंस में पड़ेगी। तो वो जो लेंस में पड़ेगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर फॉर ऑफ डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं तो इमेज बनाएगी ही बनाएगी। तो अगर जैसे मान लो कि वो क्लियर इमेज बनाती है, ठीक है, तो अगर वो क्लियर इमेज बनाती है तो उसमें जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, जो डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज बोलने की बात कर रहा है। जो तुम्हारी स्क्रीन में जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जहां तुम्हारी इमेज बनेगी, वो कौन से पॉइंट पे बनेगी, तो ये चीज पूछने की कोशिश कर रहा है। आयुष तुम बताओ इसका आंसर, चार ऑप्शन पढ़ के। Sir, C. Place the scale at the focal point and this distance represent the focal length. अब मुझे बताओ, ये जो मैंने तुम्हारा क्या कहते हैं कन्वेक्स हो गया, और जो मैंने तुम्हारा पुराना वाला भी रिवाइज करा दिया, उसमें से किसी को कोई डाउट है? देख नहीं। नहीं है ना, तो अभी एकदम शांत हो जाना, ठीक है। आ जाओ, अब मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा, आंसर राइटिंग कर लेना इसकी, ठीक है। illustrate with diagram illustrate with diagram that how can we found the approximate value of focal length of a convex lens। ठीक है, अब मुझे बताओ यश, इसमें कोई तुमको कोई क्वेश्चन में डाउट है? बे एक क्वेश्चन, हाँ नहीं भैया। नहीं है ना, किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? यस, तेरे को डाउट नहीं है ना? एक बार दोबारा बता दीजिए ये क्या है। क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है कि डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करो कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम्म, तो जो चीज मैंने बस बताया, बस उसी को चीज को डायग्राम से बना के दिखाना है, कुछ नहीं है। जो तुम्हारा सिक्स्थ वाला केस है ना, इमेज फॉर्मेशन का, हाँ, बस केवल वही बता दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक में एक बार यूजेस पढ़ा दे रहा तुम लोग को कन्वेक्स लेंस के, तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो जो बच्चे नए हैं, मैं एक बार उनको मैग्निफिकेशन वाली प्रीवियस क्लास की मैं उनको लिंक भेज दूंगा, लेकिन उसको पढ़ के आओगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो आंसर राइटिंग तुम लोगों ने कर रखी है उनको पढ़ के आया करो, कि ताकि तुम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यूजर्स बताता हूँ कन्वेक्स लेंस के। अच्छा मुझे बताओ, कन्वेक्स लेंस के अभी तक हम लोग कितने यूजर्स पढ़ चुके हैं, किसी को कुछ याद है? मैं हाँ कर सर, वो मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज हो गया, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ, आज का क्वेश्चन ही वही था, आज भी एक क्वेश्चन आया था, बताओ तुम्हारे उसमें। हमारे सर वाले में हाँ, पेपर में आया नहीं था। हाइपर अगर मान लो कि किसी को हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया है, हाँ तो हाँ वो हाँ। तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का यूज करके बड़े आसानी से बना सकता है। तो अभी मैं जब तुम लोग को आई वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो हाइपरमेट्रियो में तुम्हारा कन्वेक्स लेंस ही क्यों यूज होता है, कॉन्केव लेंस क्यों यूज नहीं होता, रेटिना पे इमेज क्यों नहीं बन पा रही है, कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तुम लोग केवल इतना भी याद कर लोगे ना कि हाँ भैया एक हाइपरमेट्रोपिया आपके मतलब क्या कहते हैं, उसमें केस ये होता है कि आपको मतलब क्या कहते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग साइटनेस होती है, आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है।
तो उस केस में अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप कन्वेक्स लेंस लगा सकते हो। तो अभी से केवल अगर इतना भी जान लोगे तो जब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे तब तुम्हारे लिए थोड़ा सा केस वो आसान हो जाएगा। तो हमें याद है कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज कर रखा है और हाइपरमेट्रो में इन सब चीजों में यूज कर रखा है। तो इन चीजों के फायदे हैं। जब मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज कर रखा है, तो अब मैग्नीफाइंग ग्लास कौन कौन यूज कर सकता है? तुम्हारा साइंटिस्ट यूज कर सकता है, तुम्हारा क्या कहते हैं वॉच मेकर की तुमने देखा होगा ना, वो एकदम पास में ले जाके हाँ अपनी सर, आंखों से हाँ। चेक करता है। तो क्या करता है ना, तो या वो ऑब्जेक्ट को देखना तो पास में लेकर आएगा, हाँ या सर। तो तुम देखना उसको मतलब क्या कहते हैं, या तो वो अपनी आंख को लेकर आएगा। तो बेसिकली वो क्या करने की कोशिश करता है, वो तुम्हारा फोकल लेंथ में आने की कोशिश करता है, या तो वो इंफिनिटी के थ्रू जाने की कोशिश करता है कि हाँ यार उसकी जो मैं शार्प इमेज बनाऊंगा वो थोड़ी सी मतलब वो सॉरी, मान लो कि मैं उसके फोकस पे आऊंगा, तो अगर वो उसके फोकस पे आएगा ना, विजुअलाइजर। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस पे लेकर आऊंगा उसके, तो जो उसकी आंखों में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एकदम बड़ी सी बनेगी। तो अभी देखो मैं तुम लोग को उसी चीज को मैं दिखाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। और एक वो वाला तो हमने पढ़ा ही था प्रोजेक्टर वाला, ट्रेलर। है ना, प्रोजेक्टर वाला भी हमने पढ़ा था। ये वाला कि प्रोजेक्टर वाले केस में कैसे क्या होता है, बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो जैसे ये देखो, अच्छा मुझे बताओ, ये जो केस है इस केस में इंसान को जो इमेज बन रही है उसको कहाँ बन रही है, उसकी आंखों में बन रही है कि नहीं बन रही, बताओ मुझे। हाँ सर, बन रही है। हाँ ना, बन रही है ना। तो उसकी आंखों में इमेज कैसी बन रही होगी, बड़ी बन रही होगी। क्यों बन रही होगी? क्योंकि ये जो उसकी आंखों में ये जो लेंस लगा है, ये कौन सा लेंस लग रहा है, तुम्हारा कन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स। लग रखा है। कॉन्वेक्स। और ये जो पर्टिकुलर ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ रखा हुआ है इस समय? टेबल पे। टेबल पे नहीं गधे रखा है, ये फोकस पे रखा हुआ है। मैं प्रिंसिपल एक्सिस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहाँ रखा होगा बताओ मुझे? फोकस। फोकस। ये फोकस पे। फोकस पे रखा है। तो मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की लाइट अगर मान लो कि फोकस पे रखी है, तो ये जब तुम्हारा रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बताओ मुझे। वे सर, फोकस। फोकस पे। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है और वो इंफिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे कैसी इमेज इंफिनिटी पे। बनती है, टी। इन्फिनिटी पे द कैसी dim बनती वो है? हाईली स्ट्रेट। इनलार्ज। हाँ हाईली इनलार्ज बनती कि नहीं बनती? तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारे काफी हाँ, हाँ, हाँ। डेलिकेट मटेरियल है, जो एकदम छोटे मटेरियल है, तो उनको हम लोग कन्वेक्स लेंस के पास लाने की कोशिश करते हैं। और किस पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं? फोकल लेंथ के पास में लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमारा फोकस पे आता है तो उसकी इमेज एकदम शार्प और एकदम बड़ी इमेज बनती है। तो जो इस समय जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो मतलब वॉच मेकर है, इसको बहुत ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर क्या डिफेक्ट है क्या डिफेक्ट नहीं है उसको वो बना सकता है। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि एक्चुअली में इसमें मतलब क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो तुम्हारी एकदम इमेजिनरी लाइन है ना, और जो तुम्हारा फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, उससे लाइट रे आ रही होगी तुम्हारे कन्वेक्स लेंस पे पड़ रही होगी, और उस इंसान की आंखों में पड़ रही होगी, रेटिना में पड़ रही होगी। तो वो रेटिना उसका एक तरीके से इन्फिनिटी हो गया। तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखो जैसे इसके मतलब इसके फोकल लेंथ के हिसाब से, मतलब इसके फोकल लेंथ के हिसाब से जो उसके मतलब डिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं, जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे बन रही है, वो तुम्हारा एक तरीके से इन्फिनिटी पे हो गया। तो ये केसेस होते हैं, ऐसे हम लोग को समझना पड़ता है। लेंस का हमेशा फोकल लेंथ होता है, इस चीज को याद रख, लेंस का फोकस होता है। तो हम फोकस के अराउंड ऑब्जेक्ट को रख के हम मतलब क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनके यूजेस को करने की कोशिश करते हैं। ये चीज हो गया। अगर जैसे मान लो कि मैंने अगर जो तुमने बोला था मैग्नीफाइंग ग्लास भैया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोगों ने आग जलाना सीखा था, सोलर कुकर भी बना सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें, सोलर कुकर बना दिया। उसके साथ साथ जो पाल्मिस्ट होता है, पाल्मिस्ट नाम कभी सुना है तुम लोगों ने, बताओ मुझे। कौन सा नाम? पाल्मिस्ट, नहीं। जो दवा बनाते हैं। दवा नहीं बनाते, जो मतलब चेक करते हैं आपके हाथों को देखकर बताते हैं कि हाँ आपकी रेखाएं क्या बताना चाह रही हैं, है अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जिसको कुछ लोग मतलब सुपरस्टिशियस भी समझते हैं, बट सम पीपल आर थिंक या दैट्स अ वेरी यूजफुल थिंग्स, है ना, टू नो अबाउट योर फ्यूचर्स। तो ये सारी एस्ट्रोलॉजर चीजें भी हो तो गई। बोल सकते हैं फिर उनको। किनको? एस्ट्रोलॉजर भी तो बोल सकते हैं इनको। एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली वो होते हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, नंबर्स के साथ प्ले करते हैं। दे यूज द नंबर्स ऑफ योर्स, है ना, लाइक योर डेट बर्थ, है ना, एंड वेयर द लोकेशन यू हाँ हैव बीन बोर्न। ये सारी चीजें होती हैं। बट द पाल्मिस्ट ओनली नीड्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि वो अपने तुम्हारे ऑब्जेक्ट को फोकस के पास ले आने की कोशिश करता है। जिससे क्या होता है कि उसकी आंखों में इमेज, या फिर जो मान लो कि जो तुम्हारे लेंस पे जो इमेज बन रही है वो एकदम शार्प बनती है, जो तुम्हारे हाथों में मतलब क्या कहते हैं एकदम वो बनती है। तुमने किया होगा, अगर तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो तुमने हरकतें की हाँ होंगी, हाथ में लगा के देखने, हाँ कहीं हाँ मेरे को कीड़ा ना दिख जाए, ये ना दिख जाए, लाओ जूम करके देखते हैं ना, ये सारी चीजें। तो ये इन सब चीजों का वो यूज है। सिंपल कैमरा बनाने में यूज हो रहा है, माइक्रोस्कोप बनाने में यूज हो रहा है, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, साइड प्रोजेक्टर में यूज हो रहा है। साइड प्रोजेक्टर को भी हम लोग ऐसे केस में रखते हैं कि जो इमेज बने तुम्हारी लार्ज बने, है ना, वो एकदम क्लियर इमेज बने, तो हम बड़ा सा बड़ा मतलब थिएटर क्रिएट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमारे पास बड़ा कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, उसका फोकल लेंथ के हिसाब से अपने अलग अलग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे तुम्हारे सोलर कुकर हो गया, तो ये जितने भी तुम्हारे कन्वेक्स लेंस है और इनके जो यूजेस हैं,
इन लोग को मतलब क्या कहते हैं रफली मत याद करो। जब मैं तुम लोग को एग्जांपल बताता हूँ ना तो उन चीजों को सोचा करो कि हाँ भैया ने ये सारी चीजें बताई हैं। तो मुझे बताओ भाई ये ये यूजर्स ऑफ टेलीस्कोप में कैसे हुआ? टेलीस्कोप में तो मतलब दूर का देखते हैं ना। हाँ तो दूर का देखते हैं। अब मुझे बताओ अगर जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा दूर में है तो जो उसकी इमेज हाँ, बनती है कहाँ बनती है बताओ मुझे। दूर में मतलब कैसे? जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा सूरज है, ठीक है, और सूरज हाँ, को अगर तुमको देखना है मान लो कि तुम्हारा मून है, वो तुम्हारा फॉर ऑफ हाँ, डिस्टेंस पे बन रखा है और तुम टेलीस्कोप से अगर तुम देख रहे हो तो उसकी इमेज तुम्हारी आंखों में बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मुझे। हाँ बनेगी। बनेगी ना। तो वो जो तुम्हारी आंखों में हाँ, जो उसकी इमेज बन रही है वो कैसी बनने की कोशिश हो रही है, छोटी इमेज बनने की कोशिश हो रही कि नहीं हो रही बताओ छोटी। मुझे। हाँ, हाँ, है ना। तो वो हाँ, तुम्हारी हाँ, फोकस पे बन रही कि नहीं बनी, तो उस समय तुम्हारा रेटिना एक तरीके का फोकस पॉइंट हो गया। क्या हो गया फोकस हाँ, पॉइंट हो गया। और जो तुम्हारे फार ऑफ डिस्टेंस है रही वो तुम्हारी पैरेलल लाइट रे हो गई। तो टेलीस्कोप तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसी चीज को छोटा करने में भी काम में आ जाता है, तुम्हारा किसी चीज को बड़ा भी काम करने में आ जाता है। अब जैसे टेलीस्कोप से फिर हम लोग देखते हैं ना कि तुम्हारे मून के सरफेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें क्या हो रही हैं। तब हम उस केस में मतलब क्या कहते हैं अपने जो रेटिना होती है, रेटिना में मतलब उसकी वो छोटी। हमारी आंखों का ही, रेटिना का ही मतलब इमेज दिखा देता है वो। हाँ वेरी गुड। देखो मुझे मालूम है अभी तो सुनो, कुछ चीजें हैं समझ में नहीं आएंगी क्योंकि जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं वो सारी चीजें रेटिना का ही खेल है, आंखों के लेंस का ही खेल है। तो जिसकी वजह से पहले तुम लोग को मेरे को मिरर पढ़ाना पड़ता है, लेंस पढ़ाना पड़ता है। तो ये जैसी चीजें तुम लोग समझ जाओगे फिर तुम्हारी आई लेंस वाले जब मैं आऊंगा ना, आई में कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है, हम चीजों को कैसे देख पा रहे हैं, क्या वो चीजें उल्टी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सारी जब चीजें पता चलेंगी तब तुम लोग को थोड़ी और मजा आएगी। लेकिन मुझे बताओ अभी जो मैंने कन्वेक्स लेंस में जो मैंने यूजर्स बताए वो याद हो जाएंगे कि नहीं याद हो जाएंगे। हाँ, हाँ, है ना। ये 4-5 यूजर्स याद रखना। क्वेश्चन ये 3-4 मार्क्स का आएगा, बोलेगा कि व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कन्वेक्स लेंस एंड व्हाट आर दियर यूजर्स। और सिंपली वो बोल देगा कि हाउ द वॉच मेकर व्हाई व्हाई वॉच मेकर यूजेस द कन्वेक्स लेंस। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आ गया। हाँ। आ गया। बताओ यश इसका आंसर। Which defect of vision is corrected using convex lens in spectaculars? Myopia, क्या हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया हो hypermit. जाएगा। है ना, हाँ, इस चीज को याद रखना। अच्छा देखो अभी मैं तुमको बता दे रहा छोटा सा। साइटनेस का मतलब होता है दिखना, और शॉर्ट साइटनेस का मतलब पास का दिखना, छोटे का पास का दिखना, ठीक है। दिखना, तो इसका मतलब है मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपको पास का दिखता है। किसका दिखता है, बस दूर केवल का नहीं पास का दिखता। दिखता है, पास का दिखता है। अब हाँ, अगर जैसे मान लो कि मैंने हाइपरमेट्रोपिया बोल दिया तो हाइपरमेट्रो में क्या बोला, लॉन्ग साइटनेस, कि मतलब मुझे कहाँ का दिखता है, लॉन्ग का दूर दिखता का। है। तो ये जो तुम्हारा ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, ब्रैकेट में बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि ये हाँ, तुम्हारा बता रहा है मायोपिया मतलब क्या होता है, जो तुमको पास का दिखता है। अगर मैंने बोल दिया कि हाइपर मेट्रो क्या होता है, तुम बोलोगे भैया जिसमें मतलब दूर का दिखता है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ मैं लिखा दूं डेफेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूं, डेफेक्ट लिख दूं, तो इसका मतलब है कि मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम है कि मेरे को बस केवल पास में दिखता है, मेरे को दूर में नहीं दिखता। तो डेफेक्ट लगाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें उल्टी हो गई है ना, ये चीजें उल्टी हो गई। तो वो चीजों को तुम लोग को जब आई में आऊंगा तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो आंसर भैया सही है, आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो क्वेश्चन पूछो, किसको डाउट है। नहीं भैया है। हाँ बोलो बेटा। ए, जैसे जैसे आई में जब रिफ्लेक्ट करके रेटिना से ऑप्टिक नर्व में जाती है तो क्या होता है वो क्या लॉन्ग। होता है, वो लाइट रेज होती है तभी तो तुम्हारी इमेज बनती है। और अगर तुम्हें ऑप्टिक नर्व्स अगर मालूम है ना तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है। और बोलो। देखो मतलब बात ये अभी उल्टी। मुझे समझ में आ रहा है, तुम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पूछना चाह रहे हो ना, कि भैया ब्लाइंड स्पॉट क्या होता हाँ हाँ। है ना। तो ये ब्लाइंड स्पॉट के बारे में तुमको बताऊंगा। ब्लाइंड स्पॉट तुम्हारा रेटिना का एक ऐसा सेक्शन होता है जहां तुम्हारे मतलब लाइट रे नहीं पड़ती है। तो जब तुम्हारी लाइट रे वहां नहीं पड़ती तो वो तुम्हारी मतलब वहां चीजें वो तुमको नहीं दिखाई देती है, बस सीधी बात ये। तो अभी ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में भी तुमको बताऊंगा कि रेटिना में कहाँ बनती है, ऑप्टिक्स कैसे निकलती है तुम्हारी, है ना। इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। चलो अब ये छोड़ो, अब इसका आंसर बताओ। अच्छा यान तुम ही बताओ इसका आंसर, बताओ इसका। पूछ रहा है कि तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस किस चीज को बनाने में काम में आता है, क्या वो बैरोमीटर है कि कैमरा है कि थर्मोमीटर की हाइड्रोमीटर, बताओ। बैरोमीटर क्या कॉन्वेक्स। हाँ कन्वेक्स लेंस तुम्हारा किस चीज को बनाने में काम में आता है, बैरोमीटर में आता है या कैमरा में आता है या थर्मोमीटर में आता है या हाइड्रोमीटर में आता है, बताओ। कैमरा भैया। हम्म। कैमरा। कैमरा में आता है ना। अब अच्छा तुम लोग मेरे को ये बताना कि बैरोमीटर क्या होता है, एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है और तुम्हारा हाइड्रोमीटर क्या होता है। अब मैं तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं कंपटीशन के हिसाब से एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा डेप्थ ऑफ सी को निकालने के लिए तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है।
क्या उन इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा ये एक तुम्हारा प्रेशर को निकालने में यूज होता है, क्या वो तुम्हारा इसमें कोई बैरोमीटर है? ये सारी चीजें बताने की कोशिश करना। समझ में आ गया मुझे? बताओ। हाँ। है ना, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा निकालना तो ताकि तुम लोग का और थोड़ा आसान हो। चलो आ जाओ। आयुष, अब बेटा इसका आंसर बताओ। है ही नहीं, कौन कोई कौन है? नहीं है और अच्छा चलो हम ही ठीक है, तो तुम है बताओ। बस। मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक तरीके से, इन लोगों ने पढ़ रखा है। तो इन लोगों ने जैसे ही हाँ। सुनते हैं समझते हैं कि अरे ये तुमने पढ़ रखा है, तो तुरंत ये लोग हट जाते हैं ये चीजें। लेकिन तुम लोग अभी नए हो ना, तभी तुम लोग टिके हो, और ये अच्छी बात है। चलो तुम बताओ। Which of the following professionals would typically use a convex lens or magnifying glass? हम्म Uh, Plumbers, palmists and watchmakers, हम्म। electricians. Palmists and watchmakers. हाँ, पाल्मेस्ट और वॉच मेकर यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का, ताकि बड़े आसानी से देख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यान। बताओ। क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे बताओ कन्वेक्स लेंस का हम लोग किस कंपोनेंट मतलब किस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। बताओ। क्या वो पेरिस्कोप, कैलेडियोस्कोप है, कि वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है, कि बाइनोकुलर्स, तुम्हारा एप्थेलोमोस्कोप है, या फिर तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोप या रिफ्रैक्टरोमीटर है? अभी इतना जानो बस, केवल तुम्हारा कौन सा होता है, माइक्रोस्कोप है और तुम्हारा टेलीस्कोप है। ठीक है, ये चीज है। इसका अगला आंसर क्या तुम्हें बताओ। हाँ बोलो बेटा। ए मतलब माइक माइक्रोस्कोप वही जो हम देखते हैं हाँ, क्लास जो बस तुम्हारी क्लास में होता है, लैब वगैरह में। बायो वाली लैब में। तुम्हें तुम्हें दो टाइप के हम्म। तुम्हारे पढ़ाए गए होंगे। एक तुम्हारा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, और एक कौन सा होता है हाँ, तुम्हारा, एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना? तो अभी अगर जैसे मान लो कि अभी अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, वैसे ये क्लास 9 का टॉपिक है ना, लेकिन फिर भी तुम लोग थोड़ा सा देख लो तो याद हो जाएगा। तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका, लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, ये सब हो गया। जब तुम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी होगी क्लास 9 में, तब ये तुम्हारा आता है ना, ये चीजें हैं। चलो देखो, जैसे ये तुम्हारा, ये क्या है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है। अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ उसको, है ना, ये क्या तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइट से ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मान लो अगर मैं इसी चीज को, अगर ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन से इल्यूमिनेट करने की कोशिश करूंगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो ये चीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम्हारा बहुत मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। इसी वजह से तुम्हारे स्कूल में ये सब नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो भी तुम्हारी इमेज दिखाएगा, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और एकदम मतलब क्या कहते हैं, डीप दिखाएगा। जैसे मान लो कि ये तो तुम्हारा सेल दिखा रहा है, इसमें सेल में न्यूक्लियस इसने बता दिया, और तुम्हारा क्या कहते हैं सेल वॉल बता दिया, फिर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दिया। लेकिन अगर मान लो कि मैं सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर देता हूँ, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, ये सब नाम याद आ रहे कि नहीं याद आ रहे, 9th क्लास में पढ़े थे? बताओ मुझे। हम्म। आ रहे हैं ना? तो अगर जैसे मान लो कि अगर हाँ। तुमको ये चीजें जाननी है, तो उस चीजों के लिए जानने के लिए तुम्हारे पास शार्प मतलब क्या कहते हैं कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, है ना? तो या तो वो, नहीं तो फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ताकि तुम्हारा काम बड़े आसानी से हो पाए। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ हाँ। गया। आ गया ना? यश, अब इसका आंसर बताओ बेटा। Besides microscopes and telescopes, convex lenses are also used in reading glass for short-sightedness, simple flashlights, हम्म, slide projectors, uh, कार slide हेडलाइट्स। projectors. हाँ, स्लाइड प्रोजेक्टर है ना, वेरी गुड। स्लाइड हाँ। प्रोजेक्टर में यूज होता है। तो अभी देखो, अगर मैं जैसे चैप्टर का मैं एक बार फिर से बेसिक बता दे रहा कैसे स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। कि रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब कुछ नहीं होता सर, वो बेंडिंग होती है। और उसमें हम जाना था कि बेंडिंग भी कैसे हो रही है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा एक मीडियम चेंज हो रहा है, वो भले चाहे तुम्हारा डेंसर से तुम्हारा रेयरर में जा रहा हो, चाहे तुम्हारा रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, दोनों केस में अगर आपकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वो जो बेंडिंग हो रही है, फिर हमें ये भी पता चला कि वो बेंडिंग आपकी ऑब्लिकली होनी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल पड़ेगी तो नॉर्मल में कोई भी आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने इस पे केसेस उठा लिए थे कि चलो मान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन जो हमको पता चल रहा है कि ऑब्लिक पे पड़ रहा, नॉर्मल में नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले हमने सरफेस लिया था तुम्हारा ग्लास सरफेस, मतलब एक परपेंडिकुलर सरफेस लिया था। ग्लास सरफेस पे हमने मतलब इमेज फॉर्मेशन बनाई, वो चीज हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस पे स्टार्ट किया। तो जब हमने कर्व्ड सरफेस पे हमने पढ़ना चालू किया कि हाँ कर्व्ड सरफेस पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन कैसा होता है, तो कर्व्ड सरफेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तुम्हारा होता है कन्वेक्स होता है, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव। और कन्वेक्स और कॉनकेव के हमने पहले आइडेंटिफिकेशन जाना कि वो दिखते कैसे हैं, अगर हम हाथ में छुएंगे। और अगर मान लो कि अगर हम लोग साइड व्यू डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कन्वेक्स का बल्जिंग आउट और तुम्हारा कनकेव का तुम्हारा
तुम्हारा सेंटर से तुम्हारा थिन और तुम्हारा एजेस से थोड़ा थिक, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जान लिया, चलो ये हो गया। अब अगर हमको इसकी इमेज फॉर्मेशन बनानी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जाना, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जाना, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जाना, फिर हमने क्या कहते हैं फोकस के बारे में जाना, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ के बारे में जाना। जब ये सारी चीजें जान ली कन्वेक्स और कॉन्केव दोनों की, तो फिर हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी कन्वेक्स की, जिसमें हमने टोटल 6 केस लिए। और फिर इसके बाद आज हमने इसके यूजर्स भी पढ़ लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जब हम कल क्लास लेंगे तब हम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यार मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मतलब जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी बन रही है, क्या बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, उसमें प्लस माइनस का यूज करना सीखेंगे। अब ये प्लस माइनस का यूज करना है तो इसका मतलब हमको कार्टेशियन रूल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन पढ़ेंगे, कार्टेशियन रूल के बाद हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि +1 का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1, ग्रेट लेस देन 1, इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है। तो जो पुरानी क्लास है उसकी तो मैं लिंक भेज ही दूंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम लोग का रिवाइज होगा तो और अच्छी चीज आएगी। तो मुझे बताओ, जो मैंने यूजर्स पढ़ा है वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? मैं अभी ये मैं कुछ करता हूँ, मैं एक कुछ एनसीईआरटीज के क्वेश्चन तुमको दिखा दे रहा हूँ कि तुम लोग को ये भी पता चल रहा है कि एनसीईआरटीज में एक्चुअली में पूछा कैसे जा रहा है। ठीक है, अब मुझे इसका क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है, सुनना ही यार, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं ताकि उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड आए और जो उसकी इमेज बने वो एकदम सेम साइज की बने उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ मुझे कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? भैया याद है? इन्फिनिटी में। चलो ठीक है, अब नहीं। तुम बताओ यश। एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मैंने बोला कि मुझे बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि ताकि मेरी जो इमेज बनकर आए वो एक तो रियल और इन्वर्टेड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो तुम्हारी इमेज होनी चाहिए वो सेम साइज की होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 2F पे। हाँ 2F पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शंस में से ये हाँ ऑप्शन बताओ। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक, वैसे देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि मान लो कि एक कन्वेक्स एक तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना 20 हो रखा है। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूंगा कन्वेक्स लेंस के सामने कि ताकि जो मेरी इमेज आए वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। तो मुझे बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? यान मुझे बताओ। मान लो कि तुमको बता दिया कि ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ 20 है और मुझे इमेज चाहिए रियल इन्वर्टेड सेम साइज। तो मुझे मालूम है कि ऑब्जेक्ट को इधर उधर हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अगर मान लो कि फोकस पे अगर रखोगे तो इन्फिनिटिव बनेगी। तो मुझे बताओ मैं कितने डिस्टेंस पे उस पर रखूंगा कि ताकि जो मेरी इमेज आए वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की आए। बताओ मुझे इक्वल में ट्विंस रखेंगे फोकल लेंथ में। कहाँ रखेंगे हम लोग? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ फोकल था। लेंथ। हाँ ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और अगर मैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रखूंगा तो इसका मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? भैया 2F। 2F हो जाएगी, वेरी गुड, 2F हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तब उसकी डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, मतलब उसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की फिर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो बस यही चीज तुमको बताना है कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ऑब्जेक्ट है जो कि आपका फोकल लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है कन्वेक्स लेंस में ताकि जो मेरी इमेज मिले रियल इन्वर्टेड और सेम साइज मिले। तो इसमें तुमको देखो डायग्राम भी बताना है, ये सारी चीजें करना है तो आराम से डायग्राम बता देना, और इसमें ये भी बता देना कि आपका ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ में ऐसे बनेगी 40 सेंटीमीटर पे। तो जो डायग्राम है इसको बना के दिखा देना, ये सारी चीज हो गई। अब अगर जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्या है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, और वो उस ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं उस जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 है। सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके मतलब क्या कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अच्छा तुम लोग मुझे समझा बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पे मतलब 10 सेंटीमीटर पे रखा है। हाँ, तो विच पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस। अच्छा देखो, हाँ सॉरी मैं समझ पाया। आप जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है इसकी, ये तुम्हारी फोकल लेंथ है एक एफ हाँ डैश होगी जिसकी टोटल कितनी डिस्टेंस है 10 तुम्हारी है। 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका अगर टोटल में कर देता हूँ डबल ऑफ फोकल लेंथ कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 20 हो 20। जाएगा। ठीक, वैसे इधर साइड भी तुम्हारा हो जाएगा, सेम फंडा इधर भी लग जाएगा। आप क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है, तुम्हारा फोकल लेंथ पे 10 पे रख रखा है, मतलब फोकस पे रख रखा है। अब अगर मान लो कि हाँ उसके बाद अगर जैसे मान लो कि अगर मुझे मतलब क्या कहते हैं पहली बार मान लो कि अगर मैंने 8 पे रखा, तो फिर तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी, मतलब क्या कहते हैं कैसी बनेगी?
मैग्नीफाइड अगर मैं इमेज रखूंगा तो तुम्हारी इमेज तुमको डिस्टेंस कौन सी रखनी पड़ेगी? अगर मान लो कि मैं वर्चुअल इमेज पे मैग्नीफाइड चाहता हूँ तो मुझे कहाँ किस डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा? अगर मान लो कि मुझे सेम साइज पे चाहिए तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? जैसे मान लो कि चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे इमेज चाहिए जो कि सेम साइज की होनी चाहिए, तो मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में से मुझे किस डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा? समझ नहीं आया। एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे फोकल लेंथ पे रखा हुआ है और फोकल लेंथ हाँ, की डिस्टेंस कितनी है? 10। 10 सेंटीमीटर है। अब ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि जो इमेज बननी है वो तुम्हारी सेम साइज की बननी है, तो ऊपर ये जो चार ऑप्शन है उस चार ऑप्शन में उसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा बताओ मुझे? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? ये सेम 20। साइज कहाँ बनता है? आप मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज नहीं, मैंने बोला सेम साइज तुम्हारी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? 2f पे, 2F पे होता है। और अभी कहाँ ऑब्जेक्ट है? f पे, F पे तक की उसकी कितनी डिस्टेंस है? 10। 10 है। तो उसका मतलब है कि उसको अपना दुगना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो जब वो दुगना करेगा तब वो एक्चुअली में कहाँ होगा? 2f पे, 2F पे हो जाएगा। तो 2F टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20। 20 हो जाएगी। तब उसके हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा सी हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं थर्ड क्वेश्चन में आता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए। अब मुझे बताओ वर्चुअल इमेज केवल और केवल किस केस में होती है, किस केस में बनती है? f पे। जब तुम्हारा फोकल लेंथ के बीच होती है, एफ पे नहीं होती। एफ पे ओ, तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड बनती है जो कि तुम्हारी इन्फिनिटी पे होती है। तुम्हारी जो हाँ वर्चुअल हाँ। इमेज बनती है जब तुम्हारी फोकल लेंथ पे होती है। तो मुझे बताओ अगर मैं ओ, फोकल लेंथ के अगर अंदर जाऊंगा तो फोकल लेंथ में जाऊंगा तो तुम्हारी 10 से ज्यादा बढ़ेगी, 10 से कम होगी ऑब्जेक्ट बताओ? 10 से कम। तो इन चारों ऑप्शन में से 10 से कम कौन है? 8। 8 है। तो इसका मतलब तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे डिमनिश इमेज चाहिए और रियल इमेज चाहिए, तो मुझे तो डिमनिश इमेज कब बनती थी? जिमनेस्ट 2f और f के बीच में रखते थे तब। 2F और F के बीच में तुम्हारी मैग्नीफाइड इमेज बनती थी। डिमिनिश इमेज बनती है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जब हम 2F के बाद जाते हैं, याद रखना जब हम डबल ऑफ द अच्छा, फोकल लेंथ ओके। से स्टार्ट करते हैं जर्नी तब हमारी इमेज छोटी होने हाँ, लगती है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मुझे डिमिनिश इमेज चाहिए और रियल इमेज चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे 2F डिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो मुझे बताओ 2F अगर डिस्टेंस से ज्यादा लूंगा तो इन चार ऑप्शन में से फिर कौन सा आंसर होगा? 25d वाला। 25 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगर मान लो कि अगर मुझे मैग्नीफाइड इमेज चाहिए और रियल इमेज चाहिए तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? वो तुम्हारा बिटवीन 2F और F के बीच में रखना है या तो फोकस पे रखना है। हाँ, ये चीज है। अगर फोकस पे रखूंगा तब मैं इसकी डिस्टेंस को निकाल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मान लो मैं F और 2F के बीच में रख रहा हूँ तब बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मुझे लगता है इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा केस है जो मतलब इस चीज को बता सकता है कि हाँ ना तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट F पे रखा है ना तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2F पे रखा है, वो कहीं उसके बीच में रखा है। बताओ इसका आंसर? 15। हाँ 15 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके से क्वेश्चन करके तुमको बताना पड़ेगा। जैसे कि ये तुमने क्या बताया 20, ये तुम्हारा 15 हो गया पहले वाले का। ठीक है। द डिमिनिश रियल इमेज, रियल हाँ, डिमिनिश 25 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है उल्टा मैंने लिख दिया क्या इसको? द मैग्नीफाइड इज फॉर्म बाय द कन्वेक्शन ऑब्जेक्ट इज टू। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक। आ जाओ, फिर ये थर्ड वाला हो गया। सेम यही चीज मैंने जो बताने की कोशिश की वही चीज ये भी कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया बताओ मुझे इतना? हाँ बोलो, पूछो हाँ पूछो बेटा। भैया, हाँ बोलो बेटा। मतलब अगर मतलब F1 के मतलब 2F के अगर बाहर जाएंगे तो मतलब इमेज इमेज हमारी छोटी 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 होती जाएगी, होगी। याद रखना हर केस में छोटी होती चली जाएगी, है ना? अभी कभी भी तुम अगर 2F के बाद जाओगे तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। तभी तो इन्फिनिटी है ना। देखो मैं बताता हूँ, जब कभी भी तुम्हारी जो इमेज होती है अगर मान लो कि यहाँ रखे हैं तो वो कुछ ना कुछ यहाँ बनेगी इमेज। आप अगर थोड़ा और दूर रखेंगे तो वो थोड़ी और इधर बनेगी, थोड़ा और दूर रखेंगे तो थोड़ी और दूर बनेगी, लेकिन कैसी इमेज बनेगी? छोटी बनेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैंने उसको इन्फिनिटी पे रख दिया तो वो फिर तुम्हारे फोकस पर बनेगी और वो केस सबसे उसकी छोटी इमेज को शो करेगा, उससे ज्यादा छोटी इमेज नहीं हो सकती। तभी हम लोग उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। कि मतलब वो एक वो फोकस एरिया है जहाँ पे जो उसकी जो इमेज बन रही है वो एकदम छोटी बन रही है, उससे ज्यादा छोटी बनी ही नहीं सकती। आप मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? हाँ भैया। हाँ, आ गया ना? भैया अगर कॉनकेव मिरर लेते तो अगर दूर जाते तो इमेज बड़ी होती। हाँ तो वो तुम सोचना नहीं, वो तो मेरे को बताना इमेज बड़ी होगी कि छोटी बनेगी, किस केस में बनेगी, है ना? ये सारी चीजें मेरे को बताना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इस चीज को, बताना मेरे को। ठीक है। हाँ अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा एक है। अब बोल रहा है कि तुम कौन सा लेंस प्रेफर करोगे पढ़ने के लिए स्मॉल लेटर्स को?
एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या फिर एक ऐसा कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, या फिर एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, या फिर एक ऐसा कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ऐसे ही हटा दोगे कि अगर आपको स्मॉल लेटर्स को रीड करना है तो इसका मतलब है कि उसके लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें कौन सा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, बताओ मुझे। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, तो इसका मतलब बी और सी तो ऐसे ऑटोमेटिक कट हो गए कि नहीं हो गए, मुझे बताओ, हाँ हाँ। भैया। है ना। और फिर उसके 5 बाद मैंने तुमको ये भी बताया, हाँ वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर, सी। इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। सी। हाँ, सी वाला है ना, 5 सेंटीमीटर। तो जितना ज्यादा तुम्हारा फोकल लेंथ कम होता है उतनी ज्यादा उसके पास पावर होती है किसी भी चीज को मैग्नीफाइंग करने की। तो अगर मान लो कि अगर जैसे तुमको कल को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदना है तो तुम वो वाला खरीदना जो जिसका फोकल लेंथ क्या हो, कम से कम हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर जैसे मान लो कि अगर तुमको दुकान वाला बोले अरे भाई बड़ा फोकल लेंथ लो यार, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम 10 सेंटीमीटर वाला हो, तो तुम बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को 5 सेंटीमीटर वाला ही फोकल लेंथ चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि जितना कम फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ की जितनी डिस्टेंस छोटी होगी उतनी ही ऑब्जेक्ट मतलब क्या करेगा, तुम्हारा बड़ा दिखाई देगा, है ना, उतना ही तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीजें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। तो ये तुम्हारे कुछ हाँ। एनसीईआरटीज के क्वेश्चन थे जो मुझे लगा बता देना चाहिए। अब उसके बाद जो मतलब क्या कहते हैं, जब कल हम लोग पढ़ेंगे वो साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कोई भी 5 यूजर्स लिख देना, ऑटोमेटिक तुम लोग को नंबर मिल जाएंगे। देखो एग्जाम में तुम्हारे 5 नंबर का ये नहीं आने वाला कन्वेक्स का, कि 5 नंबर का मुझे बताओ उसके यूजर्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन ऐड होकर आ जाएगा तुम्हारे उसमें। एक क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस का दे देगा और उसके साथ साथ बोल देगा कि भैया मतलब क्या कहते हैं कि उसके यूजर्स भी बता दो। तो मुझे बताओ आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ना, कि फोकल लेंथ कैसे निकालनी है अप्रोक्सीमेटली, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे ये यूजर्स क्या होते हैं, और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटीज के क्वेश्चन है, इनमें से अगर तुम लोग को कोई भी डाउट हो तुम मुझसे पूछ सकते हैं। बताओ कोई डाउट है, नहीं। नहीं है ना, पक्का। तो क्लास को एंड करूँ मैं। हाँ।